हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में जो आज अपने लोगों का टॉपिक होगा वह होगा गवर्नमेंट बजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट मैं लिख दे रहा हूं, गवर्नमेंट बजट। ठीक, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही दिलचस्प बातें हम आप करोगे। ठीक, इसको एंड तक आप देखते रहना। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले अपने लोग इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट के रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेंडिचर का एक लेखा जोखा होता है। समझे आप? यानी गवर्नमेंट बजट जो होता है, ये गवर्नमेंट बजट, ये क्या क्या इसका कंपोनेंट है। ये है एक गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वह है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट बजट में हम इस बात का स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से रिसिप्ट्स गेन करता है, कहां कहां से इसको रिसिप्ट्स आते हैं एंड यह इस रिसिप्ट्स को किस तरह से खर्च करता है। इसी का नाम है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट बजट इज अ टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर। सही है, इसी का नाम है गवर्नमेंट बजट। सही है। अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट बजट है ना, यह जो गवर्नमेंट बजट है यह एनुअल भी हो सकता है। ठीक, एंड उसके बाद जो है आपका 5 इयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, एनुअल बजट भी होता है, 5 इयर्स का भी बजट होता है। अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनाती है। समझ में आ गया? ठीक है, गवर्नमेंट बजट। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं। भाई देखिए, बजट जो है हर कोई बनाता है। हम आप भी अपने फैमिली के लिए बजट बनाते हो, हाँ या ना? बोलो हाँ। ठीक है, आपके जो डैडी हैं, आपके जो घर के मुखिया हैं, तो वह अपने फैमिली के लिए बजट बनाते होंगे, चाहे वो मंथली बनाएं। अक्सर मंथली ही बनाते हैं हम लोग। हम जो फैमिली वाले हैं, जो हाउस होल्ड वाले हैं, अक्सर ये मंथली ही बनाते हैं। तो जरा आप हमें ये बताओ कि गवर्नमेंट बजट में एंड फैमिली बजट में क्या डिफरेंस होता है? बताओ। अगर आपने मुझे बता दिया तो आप यकीन मानिए मैं आपको 2 समोसे खिलाऊंगा, पक्का, एकदम बहुत बढ़िया पनीर वाला समोसा खिलाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक भी पिलवाऊंगा। ठीक है, समोसे के साथ साथ अगर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो फिर तो मजा आ जाता है ना। आप बच्चों को मजा आता है कि नहीं मजा आता है? जी हाँ, मजा आता है। ठीक है, तो नहीं बता पा रहे हो? चलो मैं बताता हूं। देखिए, जो गवर्नमेंट बजट है वह फैमिली बजट से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट बजट होता है वह फैमिली बजट से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, अब पहले अपने लोग फैमिली बजट की बात करते हैं। फैमिली बजट हम आप कैसे बनाते हो?
फैमिली बजट में सबसे पहले हम आप ये देखते हो कि हमारे आपके पास कितना इनकम है, एंड उसी इनकम के अकॉर्डिंग हम आप खर्च करने का जो माध्यम है वो तलाशते हो कि कहां कहां खर्च करेंगे, ठीक है, किस किस रूप में खर्च करेंगे। यानी कि ये कहावत फैमिली बजट के लिए बिल्कुल ही सही निकलता है कि पांव उतना ही फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। ठीक है, यह है फैमिली बजट का थीम पॉइंट। ठीक है, कि पांव उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर हो भाई। ठीक, अगर जितनी लंबी चादर अगर नहीं है और अगर पांव आपने फैला दिया तो क्या होगा भैया, पांव बाहर हो जाएगा, है ना, पांव बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आमदनी से ज्यादा अगर आपने खर्च करना शुरू किया तो भैया कर्जा तो लेना पड़ेगा, आप कर्जदार बन जाओगे। ठीक है, आप कर्ज के बोझ में दब जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना है। फैमिली बजट का ये खासियत है कि भाई उतना ही खर्च करना जितनी आपकी आमदनी हो। आमदनी से ज्यादा अगर खर्च करोगे तो क्या होगा, वह आप कर्जे के बोझ में भाई दबते चले जाओगे। ठीक, चलो, तो ये तो हुआ फैमिली वाली बात। अब गवर्नमेंट बजट के बारे में मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? जो गवर्नमेंट बजट होता है तो गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट पहले ये तलाश लेती है कि उसे कहां कहां खर्च करना है। सही है, उसे कहां कहां खर्च करना है पहले गवर्नमेंट ये देख लेती है। एंड अब उसके बाद अब कितने अमाउंट के बराबर खर्च होगा, इस अमाउंट की व्यवस्था उसके बाद गवर्नमेंट करने की बात करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट पहले अपना पांव फैला देती है एंड उसके बाद चादर देखती है कि चादर की व्यवस्था अब कैसे होगी। सही है, यही फर्क है फैमिली बजट में एंड गवर्नमेंट बजट में। मतलब यह है, अब मैं आपको थीम पॉइंट बता देता हूं कि फैमिली बजट वो बजट होता है जो इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। सही है, क्लियर। लेकिन गवर्नमेंट बजट वो बजट होता है जिसमें एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इनकम को अरेंज करना होता है। एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इनकम को अरेंज करना होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है एक फैमिली बजट में एंड गवर्नमेंट बजट में। सही है, अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें, ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें तो इसके जो कंपोनेंट हैं ये होता है गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट रिसिप्ट होता है, अब ये देखिए कि ये गवर्नमेंट रिसिप्ट कितने तरह का होता है। सही है, यह जो गवर्नमेंट रिसिप्ट होता है प्यारे बच्चों, ये दो तरह का होता है। ठीक है, ये दो तरह का रिसिप्ट होता है। एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सपेंडिचर को देखेंगे। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट वह रिसिप्ट होता है जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता। नंबर वन में डज नॉट
डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, ठीक है, डज नॉट क्रिएट लायबिलिटीज, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड, डज नॉट डिडक्ट एसेट्स, ठीक है। ये होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, याद रखते जाओ, रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, एग्जांपल के लिए यानी कि आप कह सकते हो कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर डिडक्ट एसेट्स, आप ये कह सकते हो। क्लियर? जैसे जितने भी टैक्स एंड नॉन टैक्स जितने भी रिसिप्ट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं। जैसे टैक्स के थ्रू जो भी रिसिप्ट आता हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। उसी प्रकार से नॉन टैक्स रिसिप्ट जैसे फीस है, फाइन्स है, पेनल्टीज हैं, एक्सेट्रा, ठीक है, ये जितने भी हैं ये नॉन टैक्स, ये आपका जो है नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है, ठीक है। एंड ये जो रिसिप्ट होते हैं ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता एंड ये एसेट भी डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अपने लोग आते हैं कैपिटल रिसिप्ट में। कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट को आप इस तरह से शो कर सकते हो। कैपिटल रिसिप्ट को आप इस तरह से शो करते हो। यहां से हम कैपिटल रिसिप्ट को आगे ले जा रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट का वह रिसिप्ट होता है जो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। इसका ठीक उल्टा, जो नंबर 1 में विल क्रिएट लायबिलिटी, क्रिएट लायबिलिटी, लायबिलिटीज। और नंबर 2 में कैन डिडक्ट एसेट, कैन डिडक्ट एसेट्स, सही है। ये लायबिलिटी क्रिएट करती है एंड जहां लायबिलिटी क्रिएशन की बात होती है, आप श्योर हो जाओ वहां डिडक्शन ऑफ एसेट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? बिल्कुल। अब आप कहोगे कि सर ये लायबिलिटी का क्रिएशन एंड डिडक्शन ऑफ एसेट्स ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है, ठीक है, क्या रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, रट्टा नहीं मारने का, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, जैसे जो कैपिटल रिसिप्ट है, मैंने आपको बताया कि ये लायबिलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। एंड अगर लायबिलिटी क्रिएट करता है तो हो सकता है कि वहां एसेट भी डिडक्ट हो, ऐसा संभव है। एग्जाम्पल के लिए, अब कैपिटल रिसिप्ट का सबसे जो बर्निंग एग्जाम्पल है वह है आपका बोरोइंग, ठीक है, ये जो है आपका बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग है, बोरोइंग, ठीक है, ये बोरोइंग जो है। क्लियर? अगर देखिए कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया, चाहे वर्ल्ड बैंक से करे, चाहे आरबीआई से करे, चाहे पब्लिक से करे, किसी से भी करे, बोरोइंग किया भाई, ठीक है। तो जैसे ही बोरोइंग गवर्नमेंट ने किया, जिम्मेवारी लौटाने की गवर्नमेंट के कंधे पे तुरंत आ गई, ठीक है, तुरंत आ गई, बिल्कुल चुटकियों में तुरंत आ गई। क्लियर? अच्छा, यानी कि गवर्नमेंट को अब ये दिमाग में टेंशन भर गया कि भाई इसे लौटाना भी है, सही है, विथ इंटरेस्ट इसे लौटाना भी है भाई, ठीक। तो ये हुआ लायबिलिटी। एंड अब ये एसेट कैसे डिडक्ट करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर गवर्नमेंट ने सही समय पे विथ इंटरेस्ट अगर वह अमाउंट नहीं लौटाया तो अपने क्रेडिट को, अपने गुडविल को कायम रखने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना होगा? अपना एसेट बेचना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कोई कंपनी को बेच दे,
चाहे वो किसी भी एसेट्स को बेच दे, ठीक है, जिससे बोरो लिया है, या तो उसके हाथों बेचना पड़ेगा अथवा कहीं और बेच करके एंड जो उसने कर्जा लिया है, जो उसने बोरोविंग किया है, भैया उसको चुकाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट के रूप में अगर बोरोइंग है, ठीक है, तो यह दो तरह का जो वर्क है वह गवर्नमेंट के सामने करने को मजबूर कर देता है। नंबर वन में यह लायबिलिटी को क्रिएट तुरंत करता है, एंड लायबिलिटी क्रिएशन होते ही अब गवर्नमेंट जो है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि हो सकता है कि अगर समय से अगर लोन ना लौटाया गया तो भाई एसेट को सेल आउट करना होगा, यानी डिस इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट हो सकता है गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है एंड कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। अब इसके लगे हाथ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम इकट्ठा आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एंड ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई आपसे क्वेश्चन भी पूछता है और ये 100% क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूं। ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ये आ सकता है, अथवा डिफरेंशिएट बिटवीन, अब जो हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, जो हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो यह भी दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको लिख देता हूं। ठीक, ये जो एक्सपेंडिचर होता है यह भी दो तरह का होता है। ठीक है, इसे भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं फटाफट। ठीक है, बिल्कुल एकदम बने रहिए आप वीडियो पे। ठीक, तो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है यह भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एंड जो सेकंड होता है यह होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सवाल उठता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, अगर यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में हो रहा है एक्सपेंडिचर, तो यह एक्सपेंडिचर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जो एसेट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, जो एसेट क्रिएट नहीं करेगा, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा गवर्नमेंट रोड नहीं बना सकती, सड़कें नहीं बना सकती, डैम्स नहीं बना सकती, फैक्ट्रियां नहीं लगा सकती, इस तरह से। ठीक है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, यह है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, ये कोई एसेट क्रिएट नहीं करेगा, एंड अगर एसेट ये क्रिएट नहीं करता तो ये लायबिलिटी को डिडक्ट नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है, अगर ये एसेट क्रिएट नहीं करता तो ये लायबिलिटी को भी डिडक्ट नहीं करेगा। तो आप कह सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वह एक्सपेंडिचर होता है जो एसेट क्रिएट नहीं करता, यानी आप लिख दो डज नॉट क्रिएट एसेट्स। ठीक है, एंड नंबर 2 में डज नॉट डिडक्ट लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज सही है। एग्जाम्पल के लिए कौन से एक्सपेंडिचर होंगे जो एसेट क्रिएट नहीं करेगा, एंड अगर एसेट क्रिएट नहीं होता है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी डिडक्ट नहीं होगी। ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है? ऐसा एक्सपेंडिचर है डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन। ठीक है, ध्यान रहे इसमें जो पेंशन होगा, रिटायर्ड पर्सन का जो पेंशन होगा वह इसमें इंक्लूड नहीं होगा।
सही है, जो बंदा रिटायर हो गया है अपने जॉब से, ठीक है ना, एंड उसे जो गवर्नमेंट पेंशन दे रही है वह पेंशन इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी सारे पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, विडो पेंशन, तमाम पेंशन है भाई। आप लोग तो देखते हो इन दिनों तमाम पेंशन है, ठीक है। किसी के खाते में जो 500 रुपीज पर मंथ आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे जो खर्चे हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनिंग पे जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आर्मी के मेंटेनेंस पर जो खर्चे हो रहे हैं, ये सारे के सारे खर्चे जो हैं यह है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। एंड ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये कोई एसेट क्रिएट नहीं करता। जरा आप हमें ये बताओ कि 100 नंबर की जो गाड़ी है, या 102 नंबर की जो गाड़ी है, जो भी गाड़ी है, ठीक है, जो पो 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 हर समय करती रहती है, क्या उससे कोई फैक्ट्री बनती है क्या? है फैक्ट्री बनती है? नहीं बनती है ना। ये केवल खर्चा, डीजल फूक रहा है, उसमें तमाम जो है वर्कर लगे हुए हैं, वो सब जो है काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तनख्वाह दी जा रही है, वेतन दिया जा रहा है, अनेक तरह के कंपनसेशन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा खर्च हैं, ठीक है, मिलिट्री के मेंटेनेंस पे अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, ठीक। तो ये जितने भी तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं ये कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही है। एंड इससे एसेट क्रिएट नहीं होता, एंड जब एसेट क्रिएट नहीं होता तो गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वह भी डिडक्ट नहीं होती। समझ में आया? अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जो नंबर वन एसेट क्रिएट करता है, यानी यहां पर लिख दो क्रिएट्स एसेट्स, ठीक है, क्रिएट्स एसेट, सही है। और नंबर 2 में डिडक्ट लायबिलिटीज, ठीक है, डिडक्ट लायबिलिटीज, सही है, जो एसेट क्रिएट करता है एंड लायबिलिटी को डिडक्ट करता है, ठीक है। जैसे एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, सही है, जैसे रोड बनाना, डैम बनाना, सड़कें बनाना, ठीक है, फैक्ट्री बनाना, ठीक, जितने तरह के हैं ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे क्या होता है? इससे एसेट क्रिएट होता है, सही है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई, अगर गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री बनाई, तो वहां पर क्या हुआ? एसेट क्रिएट हुआ, सही है। एंड जब एसेट क्रिएट होता है तो यह कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है वह यहां डिडक्ट होती है, यानी गवर्नमेंट की वाहवाही होती है, सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको गवर्नमेंट बजट क्या है, उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड फैमिली बजट में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट बजट एंड फैमिली बजट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट रिसिप्ट के रूप में एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में ये दो कंपोनेंट होते हैं। अब गवर्नमेंट रिसिप्ट के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, एंड उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज आपने पूरी जानकारी हासिल की, ठीक है। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, ठीक है। चलिए फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, इसी गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।